कर्नाटक के कामरोट्टू गांव में छुपा था एक खौफनाक रहस्य। यह कहानी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बच्चों के अपहरण की कहानी पर आधारित है, जिसने बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की अपनी मां के साथ जंगल के बीच एक सर्कस देखने जा रही थी। भारी बारिश में उनकी कार बंद हो गई। तभी रहस्यमय शक्तियों ने बच्चे का अपहरण कर लिया। अगले दिन हमारी मुलाकात जनार्दन से होती है, जो कि एक गुस्सैल जमींदार है और अपनी पत्नी शांता और भाई एकनाथ के साथ रहता है। उसके दोस्त का बेटा विश्वनाथ अपने परिवार के साथ आता है, जिसमें उसकी बेटी पन्ना भी शामिल है, जिसकी सगाई हो चुकी है और वो अपने कामरोट्टू घर में अपनी शादी करवाना चाहती है। जनार्दन यह कहकर मना कर देता है कि उसके बेटे संजू पर 28 साल पहले मंदिर के गहने का चुराने का आरोप लगने के बाद उस घर में भूत प्रेत का वास है। लेकिन उस दिन सक्कू को एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि संजू लंदन से आ रहा है। उस रात संजू लंदन से लौटता है और पन्ना के साथ अपने कामरोट्टू घर के कुएं के पास पुलिस अधिकारी सुरेश कृष्ण की सरकटी लाश पाता है। जासूस विक्रांत रोना अपनी बेटी गीतांजलि के साथ जांच पड़ताल करने के लिए गाँव पहुँचता है। विक्रांत उस कुएं की जाँच करता है जहाँ इंस्पेक्टर का शव मिला था। कुएं के अंदर विक्रांत को मृत इंस्पेक्टर का बटुआ मिलता है। वह जंगल की ओर जांच करता है। भाले लिए रहस्यमय लोग उस पर हमला कर देते हैं। हमलावर भागने में कामयाब हो जाते हैं और विक्रांत को जंगल के बीचों बीच एक बच्चे का लटका हुआ शव मिलता है। उसे कुछ सुराग मिलते हैं, जिनमें ₹1 का नोट, रहस्यमय लिखावट और बच्चों की हत्याओं के निशान शामिल है। उसे पता चलता है कि 14 बच्चे, जिनमें से ज्यादातर शारीरिक शिक्षा शिक्षक लॉरेंस पिंटो द्वारा संचालित स्थानीय स्कूल के छात्र थे, जो कि इसी तरह मारे गए थे। तभी सभी के पास एक छोटा सा पत्र मिला था और हर मृत चेहरे पर एक पेंटिंग बनी हुई थी। पन्ना को इंस्पेक्टर का गायब सर कामरोट्टू घर की अटारी में मिलता है। बाद में उसे एक डरावनी दिखने वाली बूढ़ी औरत अचानक प्रकट हो जाती है और गायब हो जाती है। इस बीच पन्ना खुद जांच करती है और पाती है कि उस बूढ़ी औरत का नाम डेयू है और डेयू निटोनी की माँ है, जो एक पूर्व मंदिर की देखभाल करने वाली थी, जिसे जनार्दन और विश्वनाथ ने चोरी के आरोप में फंसाया था। निटोनी और उसके परिवार, पत्नी, बेटे माधव और राघव और एक छोटी सी बेटी ने शर्मिंदगी के मारे आत्महत्या कर ली थी, जिससे डेयू मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। उनके शव कामरोट्टू घर के कुएं में मिले थे। विक्रांत को पता चलता है कि मारे गए बच्चों का पिता माधव और राघव के सहपाठी थे, जिन्होंने उन्हें उनकी निम्न जाति और स्थिति के कारण धमकाया और अपमानित किया था। उस रात पन्ना और मुन्ना जंगल में जाते हैं और एक राक्षस को चेहरे पर रंग लगाए हुए पाते हैं। पन्ना थाने में विक्रांत को नहीं पाती और संजू के साथ उसके घर जाती है। वहाँ उसकी अटारी में उन्हें एक छोटा सा कमरा मिलता है, जिसमें बच्चों की हत्या के मामले में कब अब इकट्ठा किए सारे सबूत मिल जाते हैं। पन्ना को शक है कि विक्रांत ही हत्यारा है, क्योंकि उसने कभी पुलिस की वर्दी में नहीं देखा है। पन्ना गाँव के एक बुजुर्ग को यह कहते सुनती है कि लाशों पर जो रहस्यमय लिखावट है वह निटोनी के परिवार की मौत की जगह पर भी मौजूद थी। बुजुर्ग को एक नोट भी याद आता है, जिनमें जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की कसम खाई गई थी। परिवार के पास मिले नोट में वही वाक्य लिखे थे जो बाद में मृत बच्चों के शव पर लिखे अक्षरों में भी मिले थे। विक्रांत को पता चलता है कि निटोनी परिवार की मृत्यु के समय केवल 4 शव मिले थे, जिसका अर्थ है कि माधव संभवित जीवित था। जब वह लॉरेंस पिंटो से दोबारा पूछताछ करता है तो उसे एक शिव टैटू दिखाई देता है, जिससे यह संदेह जाता है पिंटो भाग जाता है और विक्रांत को एक वीरान मंदिर में ले जाता है, जहां उसे मारे गए बच्चों के नाम और सामान मिलते हैं। उसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि विक्रांत की बेटी गुड्डी असल में पीड़ितों में से एक थी और पूरी फिल्म में उसकी मौजूदगी विक्रांत के आघात के कारण उस पैदा हुआ एक भ्रम था। उसकी पत्नी रेणु भी उस हमले के बाद कोमा में है। माधव और राघव का पूर्व सहपाठी विक्रांत ने भी कभी उन्हें धमकाया नहीं था, लेकिन कभी उनका बचाव भी नहीं किया था। उसे एहसास होता है कि माधव अब लॉरेंस पिंटो के भेष में बदला ले रहा है। इस बीच पन्ना और मुन्ना के अपहरण कर लेते हैं। विक्रांत को यह समझ आता है कि माधव का छोटा भाई राघव भी जीवित है। सच सामने आता है, संजू असल में राघव था, जिसे अपने परिवार की पतन की साजिश के लिए असली संजू की हत्या कर दी थी। विक्रांत, माधव और राघव के बीच भयंकर संघर्ष होता है। इस लड़ाई में माधव और डियो दोनों मर जाते हैं, जबकि विक्रांत राघव को हराकर उनकी हत्या कर देता है और अपनी बेटी का बदला लेता है। पन्ना और मुन्ना अपने परिवार से मिलते हैं।